बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, अभी मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पढ़ रहा था साइंस का, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम बड़े लोगों की तुलना में आप छोटे बच्चों को लर्न करने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की और समझने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो क्या आप लोग इस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं या हम जैसे लोगों की तरह बड़े होते जा रहे हैं? यदि आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये लाया हूँ कि बच्चों, यदि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो यदि आपको लिखने की प्रॉब्लम है, यदि आपकी राइटिंग नहीं बनती है, यदि आप मात्राएं गलत लिख देते हो, तो आप इसको दूर करने के लिए बस 1 घंटे प्रतिदिन राइटिंग लिखना शुरू करिए। हो सकता है पहले दिन आप 1 पेज न लिख पाए, 2-4 लाइन लिखें, काफी धीरे धीरे लिखिए और सुधार करके लिखिए प्रतिदिन 1 घंटे। तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका राइटिंग एकदम बेहतरीन हो गया, आपको एकदम बेहतरीन आ गया, आपसे अच्छा कोई लिखता नहीं आपके घर में। उसी तरह से यदि आपको लगता है कि आपको लर्न करने की प्रॉब्लम है, आप लर्न नहीं कर पाते हैं कोई चीज, आपको याद ही नहीं होता है, तो उसके लिए प्रतिदिन आप 1 घंटे लर्न करने के लिए बैठिए। 1 घंटे, मेरे कहे पे 1 घंटे बैठिए। हो सकता है पहले दिन आपको कुछ नहीं याद हो, दूसरे दिन भी आपको कुछ नहीं याद हो, तीसरे दिन जरूर याद हो जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते के अभ्यास से आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप 3 दिन में याद किए वो आप एक ही दिन में 1 घंटे में याद कर लेंगे। फिर अगले हफ्ते और मेहनत करेंगे आप उसी तरह से 1 घंटे बैठ के सेम टाइम पे, तो आपको लगेगा कि जो आप 3 दिन में पढ़ रहे थे या 1 घंटे में याद कर रहे थे, वो आप 10 मिनट में याद कर ले रहे हो। इसी तरह से भी आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप केवल देखोगे, समझोगे और आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों, यदि आपको रीडिंग करने की प्रॉब्लम है, तो रीडिंग यदि नहीं आती है तो मात्राओं को, सबके बेसिक चीजें पता है आपको कि अगर हिंदी रीडिंग नहीं आती तो आपको हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, और इंग्लिश रीडिंग नहीं आती तो वावेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट सब याद होने चाहिए और उसका यूज याद थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो फिर आप गलत से कैसे भी करके रीडिंग करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से फिर आप 1 घंटे डेली रीडिंग करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी रीडिंग भी अच्छी हो गई है। सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथों में है बच्चों। तो इस समय का सदुपयोग करिए। कोई मुश्किल आता है तो मैं आपके लिए हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी के जरिए आप मुझे बताइए। मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा, आपको आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, आज चलिए मैं आपके लिए कुछ नई आपके सब्जेक्ट से कुछ जानकारी वाले लेसन को लेकर आया हूँ। चलिए उसे फटाक से रीड करते हैं। 6th लेसन में हम लोग देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। बच्चों, कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट में होता है तट, किसी पानी के किनारे वाले क्षेत्र जो है, समतल है, जो हमारी ज़मीन है, उसे कोस्टल प्लेन कहते हैं। और जो आइसलैंड है, 2 आइसलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान, इनके बारे में हम लोग इस लेसन में रीड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं द कोस्टल प्लेन्स। बच्चों, द 2 स्ट्रेचेज ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द साउथर्न प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड वेस्ट आर द कोस्टल प्लेन्स। बच्चों, 2 जगहों पे, जैसे एक पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ, यदि मैं मैप दिखाऊं आपको, तो मैप में प्लस का साइन लगाइए। इधर ईस्ट होता है और इसके अपोजिट वेस्ट, और ऊपर की साइड नॉर्थ और नीचे साउथ। तो बच्चों, ईस्ट साइड में प्लेट्यू यानी इस तरह का, इधर के जो क्षेत्र हैं वह पठारनुमा है, और जबकि इधर के जो क्षेत्र हैं वह तटीय क्षेत्र है, क्योंकि अरब का महासागर यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए यह तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। बच्चों, इस जगह से ईस्ट के प्लेट्यू तक का जो डिस्टेंस है द टोटल लेंथ ऑफ दीज प्लेन्स इज अबाउट 6000 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर चौड़ा है। वी कैन डिवाइड द कोस्टल प्लेन्स इनटू द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। बच्चों, यह जो तटीय क्षेत्र है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिम का तटीय क्षेत्र, दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्व के क्षेत्र की तरफ जो तटीय क्षेत्र हैं। बच्चों, इधर भी पानी है यानी बे ऑफ बंगाल का, और नीचे अरबियन ओशियन महासागर पाया जाता है। तो पहले हम लोग रीड करेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज थिन। बच्चों, जो पश्चिमी तट है हमारे भारत देश का वो काफ़ी पतला है। दिस प्लेन लाइज बिटवीन द अरबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। बच्चों, यह जो क्षेत्र है यह
अरबियन सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। बच्चों यह गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। देयर आर मेनी रिवर्स एंड बैक वाटर्स इन दिस प्लेन। बच्चों इधर इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ और पानी के क्षेत्र हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आल्सो हैज़ नेचुरल हार्बर्स सच एज मुंबई। जो पश्चिमी तट है बच्चों वहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह है, जैसे मुंबई में। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर नाव आके खड़ी होती है, वहाँ पे पैसेंजर या कोई थिंग्स गुड्स लोड किए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाए जाते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ गोवा इज कॉल्ड कोणक कोस्ट, while the region to the south of the Goa is known as मालबार कोस्ट। बच्चों जो पश्चिम का जो तट है वह गोवा में स्थित है, जिसे कोणक तट कहते हैं, और साथ ही साथ जो दक्षिण का है गोवा से दक्षिण हिस्से में है उसे मालबार तट कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। The eastern coastal plain lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats। बच्चों जो पूर्व का जो तटीय क्षेत्र है वह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। इट इज 120 किलोमीटर वाइड। बच्चों यह लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द वाइडेस्ट इन तमिलनाडु। बच्चों जो पूर्वी कोस्टल प्लेन है, जो पूर्व की तरफ तट का क्षेत्र है, वह तमिलनाडु में तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, और यह पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। सर्वल रिवर्स प्रोवाइड वाटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड फॉर्म डेल्टाज। बच्चों कुछ नदियां हैं इधर जिनसे पानी पूर्वी क्षेत्रों में मिलता है, और इन्हीं नदियों के कारण यहाँ पे डेल्टा बन जाते हैं। डेल्टा आप लोगों को पता है? डेल्टा बच्चों नदियाँ अपने साथ कई सारी मिट्टी, कई प्रकार की और पत्थर के टुकड़े और भी कई ऐसे एलिमेंट्स अपने साथ बहा के लाती हैं। तो जहाँ पे उनका बहाव धीमा हो जाता है वहाँ पर वो पदार्थ मटेरियल रुक जाते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्टोर होते लगते हैं, और स्टोर होते होते काफ़ी ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। उसी को डेल्टा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे महानदी डेल्टा इन उड़ीसा एंड कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। बच्चों उड़ीसा में महानदी डेल्टा जो कि महानदी द्वारा बनता है, और कावेरी डेल्टा कावेरी नदी द्वारा बनता है तमिलनाडु में। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्थर्न सर्करार्स। बच्चों जो उत्तरी हिस्सा है हमारे पूर्वी तट का वह उत्तरी कैरकार्स के नाम से जाना जाता है। इन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड महानदी, और यह जो क्षेत्र है वह कृष्णा नदी और महानदी के बीच में पड़ता है। विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न कैरकार्स। बच्चों उस जगह का विशाखापट्टनम जो जगह है, विशाखापट्टनम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है वह नॉर्थर्न कैरकार्स ही है। और द कोस्ट इन तमिलनाडु इज आल्सो कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। और बच्चों तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। प्लेस एंड पीपुल इन कोस्टल प्लेन्स। चलिए लोगों के बारे में जानते हैं कि उस तटों पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कवर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी एंड तमिलनाडु। बच्चों जो तटीय क्षेत्र है हमारे भारत का वह इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। दीव एंड दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली आर 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट। बच्चों दीव और दमन नाम के और दादरा और नगर हवेली नाम के 2 केंद्र शासित राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। गुजरात इज ए वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया। बच्चों गुजरात भारत राज्य का पश्चिमी हिस्सा है। इट्स कैपिटल इज गांधीनगर। बच्चों इसकी राजधानी गांधीनगर है।
गिर नेशनल पार्क which is the home to the Asiatic lion is in this state। बच्चों इसी राज्य में गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कि शेर जैसे एशियाटिक एनिमल के लिए अपने घर के जैसा बनाया गया है। गुजरात इज ए लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट। बच्चों गुजरात एक इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री औद्योगिकरण राज्य भी है। यहाँ पे बहुत से कारखाने लगे हुए हैं। अहमदाबाद इज ए मेजर टेक्सटाइल सेंटर, और अहमदाबाद बहुत ही मुख्य टेक्सटाइल का केंद्र है। ज्वार एंड बाजरा आर फूड क्रॉप्स। बच्चों यहाँ पर ज्वार और बाजरा दो मुख्य फसलें हैं। कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड एंड पीनट्स आर कैश क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स। बच्चों यहाँ के किसानों द्वारा कपास, गन्ना और तेल वाले बीज, साथ ही कोई बादाम, अखरोट इत्यादि ये सब नकदी फसल यहाँ पर किसानों द्वारा उगाए जाते हैं। साल्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट। और बच्चों इसके तटों पर नमक बनाया जाता है। गुजरात इज आल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट। बच्चों गुजरात को इसके हाथ के द्वारा बनाए गए खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। सिल्क साड़ीज आर मेड इन पठान। बच्चों सिल्क की साड़ियाँ यानी रेशमी साड़ियाँ पटन में बनाई जाती हैं। ब्लॉक प्रिंट एंड प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद। बच्चों साड़ियों पे जो प्रिंट होता है वह अहमदाबाद में किया जाता है। पीपुल हियर स्पीक गुजराती, भीली एंड हिंदी। बच्चों यहाँ के लोग गुजराती भाषा, भीली भाषा और हिंदी भाषा बोलते हैं। नवरात्रि इज वाइडली सेलिब्रेटेड बिफोर दशहरा। यहाँ पर बच्चों बहुत ही विस्तृत रूप से नवरात्रि को दशहरा से पहले मनाया जाता है। मेन वियर द धोती एंड वुमन वेयर द साड़ीज। बच्चों यहाँ के आदमी लोग धोती पहनते हैं और औरत लोग साड़ी पहनती हैं। गुजराती फूड इज मोस्टली वेजिटेरियन। बच्चों गुजरात के अक्सर फूड टाइप्स में वेजिटेरियन यानी शाकाहारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे व्हीट, ज्वार एंड बाजरा आर ईटेन। जैसे गेहूँ, ज्वार और बाजरा को खाया जाता है। रास गावरा इज ए फोल्क डांस। बच्चों यहाँ पर एक नृत्य यानी डांस फेमस है जिसे फोल्क डांस भी कहते हैं, उसका नाम है रास गावरा। नेक्स्ट नंबर पर बच्चों गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। बच्चों जो गोवा है वह सबसे छोटा राज्य भारत देश में है। इट्स ब्यूटीफुल बीचेज आर ए बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। बच्चों इसके खूबसूरत बीच यानी समुद्र के किनारे लोगों को आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। बच्चों गोवा की राजधानी पणजी है। मोस्ट पीपुल आर फार्मर्स एंड फिशरमैन। बच्चों यहाँ के अधिकतर किसान या तो किसान हैं या तो मछुआरे हैं। फार्मर्स ग्रो राइस, कोकोनट, कैस्यू एंड मैंगोस। बच्चों यहाँ के किसान चावल और नारियल, कैस्यूज और आम उगाते हैं। गोवा हैज रिच आयरन ओर डिपोजिट। बच्चों यहाँ पर आयरन की खाने भी हैं। एसटी एक्सवियर चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल एंड फोर्ट अगोड़ा आर ए फ्यू प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। बच्चों यहाँ पर एक्सवियर चर्च और महालक्ष्मी का मंदिर और एक अगुडा की किला यहाँ के पर्यटकों के कुछ फेमस स्थान हैं। केरला इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ मालबार कोस्ट इज केरला। बच्चों मालबार तट के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में केरला स्थित है। द कैपिटल सिटी इज तिरुवनंतपुरम। बच्चों केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ केरला। बच्चों केरल का मुख्य फसल चावल है। अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड कोकोनट, रबर, कोका, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। और भी बहुत सारे यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं जैसे नारियल, रबर और कोका या कॉफ़ी। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। पूरे भारत देश में सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो केरला सबसे ज़्यादा शिक्षित यानी पढ़ा लिखा राज्य है। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस। बच्चों मलयालम और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। कथकली एंड मोहिनी नित्यम आर द मेन क्लासिकल डांसेस। यहाँ पर दो डांस है जो कि क्लासिकल हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वह है कथकली और मोहिनी नाट्यम। ओणम इज ए पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ का मुख्य त्यौहार और प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओणम। आप सभी को पता है ओणम के समय, ओणम फेस्टिवल के समय लोग स्नेक बोट रेस लगाते हैं।
एक साथ नाव पर बैठ के कई लोग नाव को खेते हैं और फर्स्ट आने वाले को प्राइज दिया जाता है। इसे स्नेक बोट रेस कहते हैं। नेक्स्ट है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव इज ए यूनियन टेरिटरी। बच्चों, दमन एंड दीव एक केंद्र शासित राज्य है। मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट। यहाँ पर बच्चों मराठी, गुजराती और इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस को बोला जाता है। इट इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल सी बीचेस। बच्चों, गोवा की तरह दमन और दीव भी बिल्कुल समुद्र के तटों के तरह प्रसिद्ध हैं। इट्स कैपिटल इज दमन और दमन एंड दीव का कैपिटल दमन है। दादरा एंड नगर हवेली, ये दूसरा क्या है? आइसलैंड। दादरा एंड नगर हवेली इज ए यूनियन टेरिटरी इन वेस्टर्न इंडिया। बच्चों, पश्चिमी भारत में हमारे दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित राज्य के रूप में विकसित है। हियर द पीपुल आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं। राइस एंड व्हीट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। चावल और गेहूं यहाँ पे मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक बिस्किट मेकिंग, कैंडल्स, टाइल्स एंड स्पेक्टल्स फार्मर्स आर लोकेटेड हियर। बच्चों, यहाँ पर बिस्कुट बनाना, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, टाइल्स बनाना या फिर किसानों के कोई सामान पार्ट्स बनाना, ये सभी यहाँ पर स्थित है। सिलवासा इज इट्स कैपिटल। दादरा और नगर हवेली का जो राजधानी है वो है सिलवासा। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों ओडिशा। ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल। बच्चों, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर उड़ीसा स्थित है पूर्वी क्षेत्र में। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। बच्चों, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। थो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। पीपुल आल्सो टेक अप अदर ऑक्यूपेशन लाइक फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों, यहाँ के लोग खेती किसानी करने के अलावा यहाँ के लोग और भी व्यवसाय करते हैं, जैसे मछली पालन या फिर मछली पकड़ना या फिर एनिमल पशुपालन। महानदी इज द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। यहाँ पर एक नदी है महानदी जो कि इस स्टेट से होकर गुजरती है या बहती है। उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल। बच्चों, उड़ीसा यहाँ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क आर द मोस्ट फेमस वंस। बच्चों, उन सभी मंदिरों में लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है और सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 7 सूर्य एक साथ दिखाई देते हैं सन टेम्पल में। तो ये सभी जगह यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। द रथ यात्रा ऑफ उड़ीसा इज ए स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी। बच्चों, यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल होता है, उस समय रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। द चिल्का लेक लोकेटेड इन दिस स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। बच्चों, यहाँ पर एक चिल्का नाम की झील भी है जो काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ का पानी काफ़ी साफ दिखता है और काफ़ी इस स्टेट में यह इसकी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट कर्नाटका। बच्चों, हम लोगों ने पहले से ही कर्नाटका के बारे में रीड कर रखा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना द प्रीवियस चैप्टर। तमिलनाडु के बारे में भी, आंध्र प्रदेश के भी बारे में और तेलंगाना के बारे में भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दे आल्सो लाई इन द सेम कोस्टल प्लेन्स। ये सभी भी इसी कोस्टल तटीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है पांडुचेरी। पांडुचेरी इज ए यूनियन टेरिटरी। बच्चों, पांडुचेरी भी केंद्र शासित राज्य है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। यहाँ पर लोग किसानी और मछुआरे हैं। इट इज फेमस फॉर श्री औरोबिंदो आश्रम। बच्चों, यह श्री औरोबिंदो आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। मास्करेड और द मास्क फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पांडुचेरी। बच्चों, यहाँ पर एक फेस्टिवल है, उसका नाम है मास्करेड या मास्क फेस्टिवल। जो सर औरोबिंदो आश्रम है बच्चों, वह यह है। द आइसलैंड ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड एज आइसलैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ द अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइसलैंड। बच्चों, पश्चिम बंगाल की तरफ जो आइसलैंड है, जो द्वीप की तरह है, उसे अंडमान
और निकोबार आइसलैंड कहते हैं। और सेकेंड है आइसलैंड, जो कि अरबियन सी में है, अरब सागर में है, उसे लक्षद्वीप आइसलैंड कहते हैं। बच्चों आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर छोटा सा जगह और उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। पहला पढ़ेंगे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। देयर आर मेनी आइसलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। बच्चों अंडमान और निकोबार समूह में बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड शामिल हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट इनहेबिटेड। बच्चों उन सभी में जीवन नहीं है, मतलब वहाँ पर उन सभी जगहों पर लोग नहीं बसे हैं, अभी जीवन नहीं पनपा है, लोगों ने रहना शुरू नहीं किया है। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज लाइक एन आर्क इन विच द अंडमान आइसलैंड आर इन द नॉर्थ while the निकोबार आइसलैंड आर इन द साउथ। बच्चों यह बिल्कुल आर्क यानी आधा की तरह, जैसे यदि पूरे अंडमान और निकोबार की बात करें तो बिल्कुल आधा, जितना आधा चंद्रमा रहता है बिल्कुल उतनी दूरी पर ही यहाँ पर जीवन पनपा है, यानी लोग रहते हैं। द साउथर्न टिप ऑफ दिस ग्रुप इज इंदिरा पॉइंट। बच्चों इस आइसलैंड का जो दक्षिणी टिप है, हिस्सा है, वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। इस केंद्र शासित राज्य का पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। बच्चों यह है इंदिरा पॉइंट। देखिए आप लोग काफी अच्छा दिखता है। ये जो पोल है ये इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लक्षद्वीप आइसलैंड। द लक्षद्वीप आइसलैंड आर क्लोज टू द मालबार कोस्टल ऑफ इंडिया। बच्चों जो मालबार कोस्ट यानी तट है वहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड नज़दीक में वहाँ से स्थित है। देयर आर अबाउट 43 आइसलैंड इन दिस ग्रुप। बच्चों लक्षद्वीप आइसलैंड की तरह ही 43 और भी आइसलैंड शामिल हैं इस पृथ्वी पर। दे हैव ए फ्लैट सरफेस। उन सभी के पास समतल भूमि है, समतल बिना उबड़ खाबड़। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर आइदर फार्मर और फिशरमैन। बच्चों यहाँ के अधिकतर लोग या तो किसान हैं या तो मछुआरे हैं। बच्चों आप लोगों ने गौर किया होगा कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल क्षेत्र हैं, वहाँ पर अक्सर लोग भले ही कुछ और काम करते हों, लेकिन उसमें से कुछ तो लोग, कुछ परसेंट लोग मछुआरे भी हैं, क्योंकि समुद्रों से मछलियाँ आसानी से मिल जाती हैं और लोग उसी से अपना व्यवसाय करते हैं। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। बच्चों इस यूनियन टेरिटरी का जो कैपिटल है वह कावारत्ती है। एक सबसे बहुत ही बुरी घटना घटी थी बच्चों, वो भी दिसंबर 2004 में। द कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वेयर डिवास्टेटेड बाई ए सुनामी फॉलोइंग एन अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशन। बच्चों भारतीय सागर में या हिंद महासागर में एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से दिसंबर 2004 में अंडमान और निकोबार आइसलैंड के तटीय क्षेत्र नष्ट हो गए थे। वहाँ पर सुनामी आ गई थी, काफ़ी जीवन नष्ट हो गया था, फिर धीरे धीरे सब वहाँ पे पनपने लगा। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। इसे आप लोग खुद से भी रीड करने का प्रयास कीजिए और लर्न कीजिए। तब तक मैं आता हूँ नए वीडियो को लेके। बाय बाय।